Yes, students, today we are doing next type of share that is preference shares. ऑनर फंड का बेटा जो सेकंड है, जो हमारा शेयर कैपिटल थे उसमें टू टाइप्स के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स मैंने आपको बता दिया, अब क्या है आपके प्रेफरेंस शेयर्स। अब नेम से ही पता है ना उनको किस चीज़ में उसको उनको प्रेफरेंस है किसके कंपैरेटिवली ओवर इक्विटी शेयर। तो किन किन दो चीज़ों की उनको प्रेफरेंस दे रखी है बेटा, द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड द रीपेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट ड्यूरिंग वाइंड अप। इट मीन्स क्या हो गया कि जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो पहले डिविडेंड किसको दिया जाता है बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। और एट द टाइम ऑफ वाइंड अप, जब कंपनी क्या करती है वाइंड अप होती है बेटा, तो इक्विटी शेयर से पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या करते हैं बेटा, पेमेंट करते हैं। क्लियर हुआ बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इन दो चीज़ों में प्रेफरेंस मिलती है। क्लियर। अब जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उसके क्या क्या बेटा फीचर्स हैं। फर्स्ट है हमारा फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। बेटा जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं ना उनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है। मतलब उस पर लिखा होगा 9% प्रेफरेंस शेयर्स, 12% प्रेफरेंस शेयर। इट मीन्स क्या है, वो जो 9% या 12% है ना बेटा, वो क्या है उनकी परसेंटेज है किस चीज़ की, डिविडेंड की, कि उनको उस परसेंटेज से क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो फर्स्ट फीचर क्या हो गया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट ए फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर पेइंग डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर। सेकेंड है हमारा नो सिक्योरिटी। कंपनी जो है प्रेफरेंस शेयर्स के अगेंस्ट भी कोई भी सिक्योरिटी ऑफर नहीं करती है। ठीक है। तो क्योंकि ये भी क्या होता है हमारा ऑनर्स फंड होता है, तो हमें कोई भी प्रॉपर्टी एज ए मॉर्टगेज के रूप में नहीं रखनी पड़ती। थर्ड हमारा है बेटा वोटिंग राइट। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना बेटा उनको वोटिंग राइट नहीं होता, इक्विटी शेयर होल्डर को होता है ना। और उसके बाद क्या है कि अगर कंपनी 2 इयर्स कॉन्टिन्यू अगर क्या करती है बेटा, 2 साल से ज़्यादा तक कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे नहीं करती है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट आ जाते हैं। वैसे उनके पास वोटिंग राइट नहीं होते, लेकिन कंपनी 2 से ज़्यादा साल तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है, उनको पे नहीं करती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो उनके पास वोटिंग राइट आ जाते हैं। उसके बाद है बेटा हमारा हाइब्रिड सिक्योरिटी। अब हाइब्रिड सिक्योरिटी क्यों है बेटा, क्योंकि इसमें इक्विटी शेयर्स के भी फीचर हैं और डिबेंचर्स के भी फीचर हैं। इक्विटी शेयर्स जैसे इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलता है बेटा, डिविडेंड मिलता है, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलता है बेटा, डिविडेंड मिलता है। ये तो हो गया फीचर किसका, इक्विटी शेयर्स का। और डिबेंचर्स का क्या फीचर है कि जिस तरह से बेटा डिबेंचर्स पे ना हमें इंटरेस्ट पे करना होता है फिक्स रेट से, उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं हमारे वो हाइब्रिड सिक्योरिटी होती है। हाइब्रिड सिक्योरिटी मीन्स क्या हो गया, उसमें इक्विटी शेयर्स और एज वेल एज डिबेंचर्स के फीचर्स होते हैं। इक्विटी शेयर का क्या फीचर है, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है वैसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। और जिस तरह से डिबेंचर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है। क्लियर। तो ये था हमारा प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद इसकी मेरिट्स क्या है बेटा, हेल्प टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड। कि प्रेफरेंस शेयर्स की हेल्प से क्या होता है, हम ह्यूज फंड इकट्ठा कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना उनको ये पता होता है कि हमें फिक्स रेट से क्या मिलेगा बेटा, डिविडेंड मिलेगा। इसीलिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना बेटा, वो प्रेफरेंस शेयर्स के की तरफ ज़्यादा क्या होते हैं बेटा, अट्रैक्ट होते हैं। क्लियर। उसके बाद हमारा नो फिक्स लाइबिलिटी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी डिविडेंड तभी दिया जाता है बेटा जब कंपनी को क्या होता है बेटा, प्रॉफिट होता है। ड्यूरिंग लॉस पीरियड, अगर लॉस है तो कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती कि कंपनी को उनको डिविडेंड पे करना ही करना है। लोन और बोरोइंग के लिए तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए को डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि डिविडेंड दिया ही प्रॉफिट में से जाता है। थर्ड है हमारा नो इंटरफेरेंस। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होते हैं, तो उनका कंपनी के उस पर एक्टिविटीज़ पर किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं होता और वो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद नो चार्ज ऑन एसेट्स। जो प्रेफरेंस शेयर के अगेंस्ट हम कोई भी प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी के रूप में नहीं रखते हैं ना, तो कंपनी की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो फ्री हैं। तो फर्दर कंपनी को लोन लेना तो उन प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। इसकी मेरिट्स है बेटा। अच्छा, वैरायटी। जो प्रेफरेंस शेयर्स के ना बेटा वेरियस टाइप होते हैं, जैसे होता है रिडीमेबल होता है, इरिडीमेबल होता है,
कई तरह के टाइप्स होते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर्स में भी डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी मिलती है। जो जो इन्वेस्टर्स होते हैं बेटा अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है उसमें शेयर्स को परचेज कर लेता है। उसके बाद है हमारा लास्ट है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। जो हमारा बेटा प्रेफरेंस शेयर्स में जो डिविडेंड होता है उसका वो फिक्स रेट होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इन अ ईयर ऑफ प्रोस्पेरिटी, जब क्या होता है कि प्रोस्पेरिटी का टाइम होता है, मतलब कंपनी ग्रो कर रही होती है, तो मोर प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर इंजॉय। तो ज़्यादा जो प्रॉफिट होगा वो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को ना, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो क्या मिलना है, फिक्स रेट से मिलना है, ठीक है। और इससे क्या होगा, हाई रेट ऑफ अर्निंग विद द प्रेजेंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो इसका फ़ायदा इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है ड्यूरिंग प्रोस्पेरिटी टाइम। जब कंपनी का प्रोस्पेरिटी का टाइम होता है, मतलब कंपनी ग्रो कर रही होती है, प्रॉफिट हो रहा होता है, तो उस केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो क्या मिलेगा बेटा, फिक्स रेट से मिलेगा ना, बाकी सारा प्रॉफिट किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इन प्रेफरेंस शेयर की हेल्प से इक्विटी शेयर्स को बेनिफिट मिलता है। क्लियर। अब इसके डीमेरिट्स क्या रहेंगे बेटा, फ्लक्चुएटिंग एंड लो रिटर्न। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तभी डिविडेंड मिलेगा जब कंपनी को क्या होगा बेटा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। और जो जनरली जो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को जो भी परसेंटेज होती है वो क्या होती है बेटा, बहुत कम होती है, ठीक है। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना जो हमारा लोन होता है उससे भी कम होती है, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। उसके बाद है डिविडेंड इज़ नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। अब बेटा ये ना, इसमें क्या होता है कि ना, सपोज आप हमें प्रॉफिट हुआ है 5 लाख रुपये का, ठीक है। तो जो हमारा टैक्स रेट है वो 10% है, तो हमारा जो वो हो गया टैक्स कितना हो गया बेटा, 50,000 हो गया, 5 लाख का 10%। और हमारी जो इनकम है, प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स, वो 4,50,000 हो गई, ठीक है। लेकिन ना बेटा जो होता है ना, जब हम इंटरेस्ट लेते हैं, जब हमें क्या मिलता है बेटा, कंपनी लोन लेती है ना बेटा, तो वो जो इंटरेस्ट को हम पे करते हैं, जो इंटरेस्ट होता है ना बेटा, वो क्या होता है हमारा, एज ए हम उसको एक्सपेंस के रूप में दिखाते हैं। सपोज देखो हमारा प्रॉफिट था बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 5 लाख। इसको ना मैं आपको नोटबुक पे एक बार करके बता दूंगी, इस पॉइंट को आप उस वहाँ से एक बार ही देख लेना बेटा, ठीक है। तो पहले आप इस ऑडियो को सुन लो, वीडियो को, ऑडियो वीडियो को, उसके बाद ना मैं ये वाला पॉइंट है ना आपको नोटबुक पे एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि जो डिविडेंड होता है ना बेटा उसको हम एक्सपेंस के रूप में ट्रीट नहीं करते, लेकिन इंटरेस्ट को करते हैं। ये मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगी, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है हमारा नो वोटिंग राइट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। उनको सिर्फ वोटिंग राइट तभी होंगे बेटा जब क्या होगा, आपको बताया था मैंने, डिविडेंड नहीं दिया जाता मोर देन 2 ईयर, ठीक है। और उसके बाद है फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो ड्यूरिंग द लो प्रॉफिट कंपनी हैज़ टू पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड टू इट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर मान लो कंपनी को लो रेट से प्रॉफिट हो रहा है तो उस केस में भी कंपनी को क्या करना पड़ेगा बेटा, डिविडेंड पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए कंपनी पे बर्डन हो जाता है। उसके ये थे हमारे बेटा फीचर्स एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर हुआ बेटा। अब जो हमारा वो पॉइंट है ना बेटा उसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ।